अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू है बॉलीवुड की फ़िल्म द कश्मीर फाइल्स। अगर आपने ये फ़िल्म देखी है या आपने इस फ़िल्म के मुतल्लक सुना है या रिव्यू देखा है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ऐसी फ़िल्म है जो कि बीजेपी के इशारे पर बनी है और इस फिल्म से हमें खून की बू आ रही है। इस फिल्म की वजह से इंडिया के मुसलमानों का और कश्मीर के मुसलमानों का खून बहाने के लिए रास्ता हमवार किया गया है। उन कश्मीरी मुसलमानों पे जिन पे तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा फ़ौजी और नीम फ़ौजी एहलकार तैनात हैं। हर 6 कश्मीरियों के ऊपर इस वक्त एक संगीन बरदार फौजी बैठा कर उन्होंने ये फिल्म में ये बताने की कोशिश की है कि कश्मीरी जालिम है और कश्मीरियों ने जुल्म का बाजार कायम किया हुआ है। हर 6 कश्मीरियों के ऊपर एक फौजी है जिसके पास असला है और हर तरह का फौजी साजो सामान मुयसर है उसको। बीजेपी को चाहिए कि खुदारा ये आप जिस तरह का खून खराबा करने के लिए, ये मुसलमानों का खून बहाने के लिए आप इस तरह की फिल्में बना के पेश कर रहे हैं, इससे बचा जाए। क्योंकि ये नाहक खून आप बहाने के लिए जो राह हमवार कर रहे हैं, जो फसादात की राह आप हमवार कर रहे हैं, ये काम ठीक नहीं है। इस फिल्म में आपने किसी इंडियन औरत को, पंडित की औरत को तो दिखा दिया कि उसको किस तरीके से मारा गया, लेकिन उन लाखों कश्मीरी खवातीन की जो इज्जत आबरू हुई है, जिन्होंने कुओं में छलांगे लगाकर इंडियन फौजियों के डर से अपनी जाने आफरीन के स्पुर्द कर दी है और जिनको मार कर कत्ल कर दिया गया है, आबरू रेजी के बाद जिनको कत्ल कर दिया गया है, उनके मुतल्लक तो कुछ भी नहीं बताया गया। इस फिल्म में सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कश्मीरी हैं वो जालिम हैं, जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद, आज़ादी पसंद हैं, वो उनमें से जो भी हो जाए, जो जिसने असला उठाया है या जिसने नहीं उठाया, वो सबको आपने एक लाइन में खड़ा करके उनको आपने जालिम करार दे दिया है। और इससे आप अपनी आवाम को सिर्फ ये पैगाम दे रहे हैं कि उठे, अपने घर से तलवारें उठाएं, चाकू उठाएं और जाके मुसलमानों का खून कर दें, कत्ल-ओ-आम कर दें, कश्मीरियों को मार दें। आपका कोई आबास पुरस नहीं होगी। आप उनका जितना मर्जी खून बहाएं, आप उनको तैयार कर रहे हैं अपनी आवाम को। आप ये किस तरह की फिल्म बना रहे हैं। और अनुपम खेर जो कि इंडिया का इतना बड़ा एक्टर था, जिसकी के बहुत इज्जत की जाती थी, वो किस तरह की फिल्मों में एक बनाकर पेश कर रहा है। उसको सोचना चाहिए कि इस तरह की फिल्म में तो उसको आना ही नहीं चाहिए। आप हिंदुइज्म के लिए, अपने मुल्क को हिंदुइज्म का प्रचार करने के लिए आप इस हद तक चले जाएंगे कि किसी भी इंसान का खून बहाना या किसी अपनी आवाम को आगे लगाकर उनको कत्ल पे मजबूर करना, आप ये तो बड़े शर्म का मकाम है। और पूरी दुनिया को इस फिल्म पे नोटिस लेना चाहिए कि जिस तरह ये पूरी कश्मीरी मुसलमानों को और इंडिया के मुसलमानों के लिए आगो खून का बाजार गर्म करने के चक्कर में है, इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इंडिया के अपने मुसलमान जो उस मुल्क के शहरी हैं, जो अपने आप को उस मुल्क का हिस्सा समझते हैं, उस मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं, उस मुल्क के शहरी और बासी हैं, वो अपने आप को तो गैर महफूज समझना शुरू हो गए हैं। अब तो वो उनको समझ नहीं आएगी कि वो कैसे अपनी गली मोहल्ले बाजारों में वो बाहर निकले। हर तरफ जब आज उसका 9वां दिन है इस फिल्म का और तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा आवाम ने वो फिल्म देख ली है। इसका मतलब है 20 करोड़ आवाम के दिलों के अंदर उन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा 7th जनरेशन वार का जो है वो उन्होंने उसके अंदर ठोंस दिया है कि मुसलमान जालिम हैं, इनको मार दो, इनको कत्ल कर दो। ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म की बात है। पूरी दुनिया को और अक़वाम मुत्तहिदा को और दूसरे इदारों को इस पर नोटिस लेना चाहिए कि ये जो फिल्म है ये तो कत्लो गारत कायम करने के लिए ये बनाई गई है। और इस एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस तरह की अनारकी फैलाकर पाकिस्तान को चुप कराया गया है। लेकिन खुदारा कम से कम इंडिया के जो अच्छे लोग हैं, उधर बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं और ज़्यादा तादाद अच्छे लोगों की है। उनको चाहिए कि इस फिल्म को बैन कराया जाए, पाबंदी लगाई जाए। इस फिल्म में खाम खाम मुसलमानों के खिलाफ एक जहर उगला जा रहा है। पहले ही आप देख लें कि आप अपने मुल्क में दलितों के साथ और निचली जातों वालों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आप लोग उनको अपने मंदिरों में, उनको अपनी आश्रम में, कहीं पे भी आप उनको दाखिल नहीं होने देते। अगर वो आपके किसी पानी के गिलास को हाथ लगा दे, कुएं में पानी पी ले, तो आप उसको मार देते हैं। तो खुदारा ये कम से कम ये जुल्म ना करें। ये बहुत बड़ा जुल्म है जो आप कर रहे हैं। ये मुसलमानों के, कश्मीरियों के कत्लेआम की राह जो हमवार की जा रही है, इससे
اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور ہر وہ سمجھدار انسان، ہر وہ سمجھدار انڈین، ہر وہ سمجھدار ہندو جس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس فلم کا مطلب قتل و غارت پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف بی جے پی کی حکومت کا ایک پراپوگنڈا ہے جو اپنی اگلی انتخابات میں جیتنے کے لیے انہوں نے یہ پیش کیا ہے، تو اس سے کم از کم بچا جائے۔ وہ آپ کے شہری ہیں، ان کو اس طرح قتل و عام کا نشانہ نہ بنایا جائے، اور خدا را اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ ایک سمجھداری کا ثبوت دیں اور اس فلم کو دیکھنے کو منع کریں، اور یا کم از کم اپنے حکومت کو بولیں کہ یہ ظلم ہے، اس کو نہ کیا جائے۔